हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन किया था। आज हम एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर and the height of cone is equal to its radius. Find volume of solid in term of pi. तो क्वेश्चन में क्या कहा है, सॉलिड है जो एक कोन की शेप में है, जो कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। कोन की और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर है, यानी कि इक्वल टू इट्स रेडियस है। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ पाई। इन टर्म ऑफ पाई का मीन्स भाई पाई की वैल्यू को हमने इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो देखिए, ये हमारे पास एक कोन है जो कि स्टैंड कर रहा है किसके ऊपर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। किसके ऊपर का स्टैंड कर रहा है, कि हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। इसकी जो हाइट है, जो इसकी हाइट है और जो रेडियस है वो दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो रेडियस ऑफ कोन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है, जो कि कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। साथ में हमें गिवन है हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन जो इक्वल है इसकी रेडियस के। किसके इक्वल है, रेडियस के, और कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, देखिए इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। कौन कौन सी, पहले है कोन और फिर है हेमिस्फीयर। यानी कि हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहां पर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको करवाया था, होप आप लोगों ने देखा होगा वो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए, आर की और एच की वैल्यू है हमारे पास, तो 1/3 पाई को पाई रखना है इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो गया, 1 स्क्वायर इंटू एच, हाइट भी कितनी हो गई, 1, प्लस 2/3, क्या 2/3 पाई को फिर पाई रखना है क्योंकि इन टर्म ऑफ पाई निकलना है, और इंटू हो गया 1 का क्यूब। क्या हो गया, 1 का क्यूब। अब देखिए यहां पर पाई की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पाई 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, फिर 1 आ गया। तो मीन्स हमारे पास यहां से आया पाई/3 प्लस 1 का क्यूब करेंगे, कितना हो गया, 1 हो गया, और 2 की पाई के साथ 2 पाई, और 2 पाई की 1 के साथ फिर 2 पाई, तो 2 पाई/3। यहां से एलसीएम लेंगे, कितना, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम, तो पाई प्लस 2 पाई, पाई प्लस 2 पाई, तो क्या हो गया, 3 पाई/3। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और वॉल्यूम में क्या लगता है, क्यूब। तो सॉलिड का वॉल्यूम कितना है हमारे पास, पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. रचल जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है,
उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो एक सिलेंडर की शेप में था और उसके दोनों एंड्स के ऊपर क्या लगा हुआ था, कॉन्स लगे हुए थे दो, किसके साथ, एल्यूमिनियम शीट के साथ। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इसका जो मॉडल का जो डायमीटर था वो 3 सेंटीमीटर था और इसकी टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर थी। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचल मेड। Assume the outer and inner dimension of the model to be the nearly same। कॉन्स जो लगे हुए थे इसके दोनों साइड, उनकी जो हाइट थी वो 2 सेंटीमीटर थी और हमें फाइंड आउट करनी है भाई इस मॉडल के अंदर कितनी एयर आ सकती है, जबकि माना गया है इसके जो आउटर और इनर डायमेंशन थे वो दोनों क्या थे, सेम थे। तो देखिए हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है बड़ा, ये हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट। इसके दोनों एंड्स के ऊपर लगे हुए हैं क्या, कॉन्स। दोनों एंड के ऊपर क्या लगे हुए हैं, कॉन लगे हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार का मॉडल बनाया। इसका जो डायमीटर था वो 3 सेंटीमीटर था। कितना था, 3 सेंटीमीटर। और जो ये कॉन्स है ना, इनकी हाइट थी 2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी 2 थी और इसकी हाइट भी कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। और इस मॉडल की टोटल जो लेंथ बन के आई थी वो आई थी कितनी, 12 सेंटीमीटर। कितनी आई थी, 12। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, इसका एयर का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम निकालना हमें इसका। तो देखिए डायमीटर ऑफ मॉडल, डायमीटर ऑफ मॉडल, मॉडल का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ मॉडल, रेडियस यानी कि आर कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ ऑफ मॉडल, टोटल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ईच कोन, हाइट ऑफ ईच कोन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। हाइट जो है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर। क्या है, 2 सेंटीमीटर। अब हमें सिलेंड्रिकल पार्ट की भी हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से। किससे, कैपिटल H से। अब ये हाइट कितनी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या हो जाएगी, देखिए टोटल कितनी थी, 12 थी। कितनी थी, 12। उसमें से 2 सेंटीमीटर ऊपर वाले कोन की माइनस कर देंगे और 2 सेंटीमीटर ही नीचे वाले की क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि 12 - 2 तो कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल, भाई मॉडल के अंदर कितनी एयर आ सकती है, क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। कितने कोन्स हैं, 2 हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है क्या, πr²h, कैपिटल H था इसलिए कैपिटल H, प्लस 2 कोन्स हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 πr²h हो जाएगा, 1/3 πr²h। तो दोनों में ध्यान से देखो, πr² इसमें भी है और πr² इसमें भी है। तो πr² कॉमन ले लेते हैं, तो πr² कॉमन, अंदर क्या बचा, यहां से बच गया h प्लस 2/3 और ये भी कितना बच गया, h बच जाएगा हमारे पास। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7। r क्या है, r है 3/2, तो 3/2 स्क्वायर है, इट मीन्स 2 टाइम्स आ गई। हाइट कितनी है इसकी, 8 प्लस 2/3 और कोन की हाइट क्या है, कोन की हाइट है 2,
कोन की हाइट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कितना आ गया 11, तो ये आ गया 99/14। कितना आ गया 99/14, 3 3 जा 9। अब इनटू में देखिए 8 प्लस 2 2 जा 4, 4 कितना हो गया 3, 4/3। एलसीएम लेंगे इस पार्ट का, तो एलसीएम लेने पर क्या हुआ 99/14 इनटू में बाय में 1 लगाकर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया कितना 3, तो 24 प्लस 4, 24 प्लस 4, तो हमारे पास क्या बना 99/14, 24 और 4 कितने हो गए 28/3, तो 99/14 इंटू 28 कितना हो गया 3, 14 2 जा 28, 3 पे कितना आ गया 33, तो टोटल कितना वॉल्यूम आया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अ गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much sugar syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemisphere ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप जो होता है ना, टोटल वॉल्यूम का 30% है। मतलब यानी कि अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम 100 है तो उसमें 30 कित क्या हो जाएगा, उसमें शुगर सिरप हो जाएगा। तो 45 गुलाब जामुनों में कितना शुगर सिरप होगा अगर एक गुलाब जामुन जो है वो एक सिलेंडर के शेप की होगी और 2 हेमिस्फेरिकल एंड होंगे उसके, और उसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, और टोटल जो लेंथ बनेगी यानी कि सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल टोटल जो पार्ट्स मिलकर बनेंगे वो बनेंगे 5 सेंटीमीटर के। तो ये हो गया भाई सिलेंड्रिकल पार्ट गुलाब जामुन का। इसके ऊपर दोनों एंड्स के ऊपर हेमिस्फीयर हैं। क्या है? हेमिस्फीयर। गुलाब जामुन अब तक आप लोगों ने खाए हैं, फिगर बना कर देख लो। इसकी जो लेंथ है ना टोटल वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर। कितना है? 2.8। एक बात समझना, जो हेमिस्फीयर होता है ना, हेमिस्फीयर, उसकी जब भी हाइट की बात आएगी ना, देखिए स्फीयर के अंदर क्या होता है, रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस। और इसकी जो रेडियस है ना वो हर साइड क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। तो जब स्फीयर को हाफ से कट कर दिया जाता है तो हमारे पास बनता है क्या? हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। क्या बनती है? हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होती है? रेडियस के। किसके? रेडियस ऑफ स्फीयर के। तो सबसे पहले डायमीटर। क्या? डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन डायमीटर दिया हुआ है कितना? 2.8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 2.8। रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे हम r से। रेडियस हो जाएगी 2.8/2, हाफ होती है तो कितनी हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 1.4। तो देखिए टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की टोटल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हमें तो सिलेंड्रिकल पार्ट की चाहिए, यानी यहां से लेकर और यहां तक की लेंथ चाहिए। कितनी होगी भाई? दोनों साइड से हम ये लेंथ और ये लेंथ माइनस कर देंगे, यानी कि
1.4, रेडियस कितनी आई है 1.4, तो 1.4 इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 1.4 इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की क्या आ जाएगी हाइट। तो लेंथ लगा लो या फिर हाइट लगा लो, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी, 5 में से 1.4 एक हेमिस्फीयर का माइनस कर दो और 1.4 सेकेंड वाले का, तो कितनी आएगी 2.2 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई 2.2 सेंटीमीटर। अब एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, हमें तो 45 का चाहिए, तो पहले हम 1 का काउंट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। एक तो सिलेंडर हो गया और 2 क्या हो गए, हेमिस्फीयर हो गए। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2 प्लस में 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से चाहो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से पाई आर स्क्वायर क्या निकालेंगे कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहां से बच गया क्या h प्लस 2 जा कितना 4/3 और पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर r बच जाएगा। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r कितना 1.4, पॉइंट हटाएंगे तो 14/10 इंटू 14/10, h क्या है यानी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी 2.2, तो 2.28 मीन्स 22/10 प्लस 4/3, r की वैल्यू फिर 14/10 हो गई। अब देखिए 7 पे कैंसिल आउट हो गया, 2 पे 22 2 जा कितने हुए 44 इंटू कितना 14, बाय में 10 जा कितने हो गए 100, कितना हो गया 100। अब यहाँ देखिए 22/10 तो एज इट इज आ गया, 14 4 जा कितने हो गए 56 अपॉन में 30, तो 22/10 प्लस 44 14 4 जा 56 अपॉन में क्या हो गया 30, अपॉन में 30। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14 4 जा 56 616 अपॉन में 100 इंटू एलसीएम आ गया हमारे पास 30, तो ये हो गया 66 प्लस 56, तो 616 अपॉन 100 इंटू में 66 में 56 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 122 अपॉन में कितना हो गया 30। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 616 की 122 से, तो कितनी आ गई 75152 अपॉन में 3000 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आया 75,152 अपॉन 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आया हमारे पास कितना, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, हमारे पास कितने थे 45, तो यहां निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, तो 45 गुलाब जामुन्स का यानी कि 45 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे सिंगल वाले के साथ, कितना हो गया 3000। अब देखिए 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 पे कितना आ गया हमारे पास 1000, 3 पे कितना आ गया 15, फिर 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 200, 2 से फिर कैंसिल आउट कर दो कितना आ गया
100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो, कितना आ गया यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 2 6 जा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने पे 2 पे 4 पे कैंसिल आउट कर दो, 4 पे कितना आ गया 25। अब इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 और 4 4 जा 14, तो हमारे पास आया 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और 1 28, 3 3 जा 9 और 1 10, 27 और 28 अपॉन में कितना आ गया 25, अपॉन में कितना 25 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालनी थी क्या क्वांटिटी, किसकी, शुगर सिरप की, कितना था 30% था। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितना था 30% ऑफ 28082 अपॉन 25 सेंटीमीटर क्यूब। भाई वॉल्यूम का 30% था, अब 30 था तो 30 अपॉन कितना हो गया 100, इंटू में 28082 अपॉन में क्या 25। अब क्या करो, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 पे आ गया कितना 2 पे आ गया 5, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 42 अपॉन में 125। अब 4 2 1 2 3 को 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 338.1 सेंटीमीटर क्यूब, 338.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अप्रोक्स पूछा था उसने, तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आएगा वॉल्यूम आएगा, क्या आएगा वॉल्यूम। तो शुगर सिरप कितना हुआ 338 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens। भाई एक पेन स्टैंड बनाया गया है एक वुड का यानी लकड़ी का, जिसके अंदर पेन रखने के लिए 4 कोनिकल स्टैंड बनाए गए यानी होल्स बनाए गए या फिर डिप्रेशन बनाए गए हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ हाइट है किसकी क्यूबॉइड की, कितनी 15 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। जो कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं उनकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है और डिप्रेशन यानी कि डेप्थ जो है उसकी डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। भाई जो कंप्लीटली जो स्टैंड है ना उसके अंदर कितनी लकड़ी होगी यानी उस वुड की हमें क्या निकालना है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास ये एक क्यूबॉइड था, इसकी मैं 2 डायमेंशन ही बना रहा हूं। तो क्या होगा इसके अंदर इस प्रकार के 4 जो हैं कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं पेन स्टैंड रख। अब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो गिवन है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ जो क्यूबॉइड है वो है 3.5 सेंटीमीटर। कितनी 3.5 सेंटीमीटर। साथ में जो एक कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं इनकी रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन,
हर एक कॉनिकल डिप्रेशन की रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। अब डेप्थ को ही हम कह सकते हैं क्या हाइट ऑफ ईच डिप्रेशन। अब देखिए डेप्थ और हाइट, अगर हम नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो हाइट बन जाती है, और उसी चीज को अगर हम ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ अगर हम देखें ना तो वो डेप्थ का काम करते हैं। यानी कि हाइट और डेप्थ क्या है, एक ही चीज है। तो डेप्थ जो दे रखी है वो दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है 1.4। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड के अंदर कितनी लकड़ी होगी, कितनी वुड होगी, तो क्या करेंगे, अब टोटल में से देखिए क्यूबॉइड में से अब ये तो बाहर निकाल लिए गए हैं ना, तो इतनी लकड़ी को क्या कर दिया गया, वुड को कम कर दिया गया है, तो क्या कर देंगे, उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स या कोनिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। अब क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है ना वो L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस कितने कौन थे 4 इंटू कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ क्या है 10 और हाइट है 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो बाय में 10 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 5/10 इंटू 5/10 क्योंकि 0.5 है, और हाइट 1.4 यानी कि 14/10। देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अब 15 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 525, माइनस 7 से कैंसिल आउट किया, 7 2 जा कितने हो गए 14, 2 से कैंसिल आउट किया 2 पे कितना आ गया 5, 5 1 जा 5 कैंसिल आउट, फिर 5 से इसको कैंसिल आउट कर 5 1 जा 5, 5 2 जा कितने हो गए 10, और 2 से कैंसिल आउट करें कितना आ गया 11 आ गया। तो ऊपर बचा हमारे पास 11 4 जा 44, और नीचे कितना बचा हमारे पास 30, तो 44/30। अब इसका एलसीएम ले लो, या 44 को 30 से डिवाइड कर लो, 44 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 31 जा 30, 1 4, पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा, कितने पे चली जाएगा 4 पे 120, फिर ये बच गया 2 0, फिर पॉइंट के बाद तो चाहे कितनी 0 उतार लो, कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया, 5 6 जा 120 180, 3 6 जा 180, फिर 2 0, फिर 6 जा पे कितना आ गया 180। अब तो ऐसे ही चलता जाएगा 2 0। अब देखिए 5 या 5 से बढ़ा तो आगे वाले में कितना 1 ऐड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 525 में से माइनस कर देंगे 1.47 को, किसको 1.47 को, तो कितना बचेगा यहाँ पर 523.53 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा। कितना बचा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड आया इतना हमारे पास। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1 to 4 का सॉल्यूशन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।